उसके बाद विंडहैम जाकर उस घर के दरवाजे को खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती। इसलिए विंडहैम धीरे से दरवाजा खोलता है और देखता है कि अंदर एक औरत, जिसका नाम अलीना है, बिल्कुल शांति से खाना बना रही है। विंडहैम उस औरत से मदद मांगता है और बताता है कि किस तरह वो यहाँ आया और रास्ता भटक गया। सब कुछ सुनने के बाद अलीना उसे खाना भी देती है और रात को वहीं रुकने की इजाज़त भी। खाना खाने के बाद दोनों सो जाते हैं, लेकिन आधी रात को विंडहैम की आंखें खुल जाती हैं। वो देखता है कुछ अजीब। अलीना अपने कपड़े उतार रही होती है और अपने शरीर पर कुछ रहस्यमयी चीज़ें कर रही होती है। वो सीन अजीब भी है, डरावना भी। अगली सुबह विंडहैम तैयार होकर जब वहाँ से निकलने लगता है तो उसे खाई की पहाड़ी पर कुछ अजीबोगरीब पेंटिंग्स दिखाई देती हैं, जैसे किसी पागल कलाकार ने बनाई हो। और फिर उसकी नज़र पड़ती है उस सीढ़ी पर जिससे वो खाई के नीचे आया था। अब वो सीढ़ी अधूरी है, सीढ़ी का नीचे का हिस्सा गायब हो चुका है। विंडहैम घबराकर अलीना से पूछता है, ये सीढ़ी कहाँ गई? तो अलीना बस मुस्कुराकर कहती है, मुझे नहीं पता। विंडहैम खुद ही उस टूटी हुई सीढ़ी तक पहुंचने की कोशिश करता है। वो पहाड़ी पर चढ़ता है और जैसे तैसे वहां पहुंचता भी है, लेकिन तभी ऊपर से एक कटे हुए जानवर का सिर उसके ऊपर आकर गिरता है। विंडहैम घबरा जाता है, फिसल कर गिर जाता है और बुरी तरह घायल होकर बेहोश हो जाता है। उसके बाद अलीना बाहर आती है, उसे घर के अंदर ले जाती है और उसकी मरहम पट्टी करती है। अगले कुछ दिन विंडहैम वहीं आराम करता है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा ठीक होता है, बाहर आकर पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। वो अलीना से कहता है, तुम कौन हो? आखिर मुझसे क्या चाहती हो? जवाब में अलीना बस धीरे से कहती है, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। ये सुनकर विंडहैम गुस्से में जवाब देता है, बाहर में जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मुझे बस यहाँ से निकलना है और अपनी जिंदगी में वापस लौटना है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।